हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि प्रेगनेंसी का 8वां महीना कैसा होता है। इस टाइम तक आपका बेबी कितना डेवलप कर चुका है, आपके यूट्रस में क्या उसकी पोजीशन है, उसका वजन, उसका साइज करीब कितना है और आप में इस टाइम पे क्या क्या सिम्टम्स नजर आ सकते हैं और किन किन चीज़ों का आपको इस टाइम पे ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो 8वां महीना आपका हो चुका है प्रेगनेंसी का, तो इस टाइम तक आपके बेबी का वजन करीब 1.5 किलो से थोड़ा ज़्यादा हो चुका होगा और साथ ही जो उसकी लेंथ है वो करीब 16 इंच तक हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं बेबी की पोजीशन की। तो इस टाइम तक यानी 8वां महीना आते आते बेबी की एक फिक्स पोजीशन हो जाती है आपके यूट्रस में। ज़्यादातर ये जो पोजीशन होती है और जो आइडियल पोजीशन होती है डिलीवरी के लिए वो होती है हेड डाउन पोजीशन, यानी कि बेबी का हेड नीचे की तरफ होता है और उसके बटक्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं। ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे अच्छी पोजीशन होती है। कभी कभी बेबी इससे उल्टी पोजीशन एक्वायर कर लेता है, यानी कि बेबी का हेड ऊपर होता है और उसके बटक्स नीचे होते हैं। इसको ब्रीच प्रेजेंटेशन बोला जाता है। ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोई अच्छी पोजीशन नहीं होती है और अगर आपके ईडीडी तक यानी कि आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी तक भी यही पोजीशन बनी रहती है तो जनरली डॉक्टर्स आपको सिजेरियन की एडवाइस करते हैं। लेकिन अभी आपका 8वां महीना है, तो अभी अगर हेड डाउन पोजीशन नहीं हुई है तो घबराने की बात नहीं है। अभी भी थोड़ा टाइम है कि बेबी अपनी पोजीशन को चेंज करके थोड़ा हेड डाउन पोजीशन में आ सकता है। तो अभी इस टाइम तक तो स्कोप है थोड़ा। अब बात कर लेते हैं बेबी के मूवमेंट्स की। तो अब बेबी काफ़ी बड़ा हो गया है, आपके यूट्रस में उसका साइज ज़्यादा हो गया है, तो उसके पास अब उतनी फ्री स्पेस नहीं रह गई है मूव करने की जितने पहले कुछ महीनों में थी। तो उसका मूवमेंट थोड़ा बहुत आपको कमी उसमें नज़र आ सकती है। उसकी किक्स उतनी स्ट्रांग हो सकता है ना हो जितनी आपको 7वें महीने तक फील हो रही थी। बेबी मूवमेंट्स के ऊपर मेरा एक वीडियो है, उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है कि किस तरीके से आप अपने बेबी के किक्स जो हैं वो काउंट कर सकते हैं और क्यों ये ज़रूरी होता है। तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। बेबी अपनी आईज खोल और बंद कर सकता है। बोन्स भी उसकी पूरी तरीके से फॉर्म हो चुकी है, लेकिन उतनी हार्ड नहीं है जितनी कि आपकी और हमारी बोन्स होती हैं। स्किन अभी तक उसकी जितनी रिंकल्ड थी अब थोड़ी लेस रिंकल्ड हो जाती है। बच्चे का नर्वस सिस्टम भी लगभग पूरी तरीके से डेवलप हो चुका होता है। बच्चे के कान भी डेवलप हो चुके होते हैं और अब वो सुन भी सकता है आपकी बातें। तो ये तो हो गई बातें बेबी के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि आप में क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं 8वें महीने की प्रेगनेंसी तक। तो देखिए, क्योंकि आपका यूट्रस का साइज इतना बड़ा हो गया है, बेबी इतना ग्रो कर गया है, तो थोड़ा प्रेशर ऊपर की तरफ डायफ्रैगम की तरफ पड़ता है, आपकी लंग्स पे भी प्रेशर पड़ता है। तो कई महिलाओं को थोड़ा सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, यानी सांस थोड़ी जल्दी फूल जाती है। इस टाइम तक थकान होना भी एक आम बात हो जाती है। ज़्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज़ को थकान महसूस होती है। इनफैक्ट थकान तो जब से आप प्रेग्नेंट हुई तब से पूरी प्रेगनेंसी का एक बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है थकान रहना। कई महिलाओं में नेजल कंजेशन की शिकायत मिलती है, तो ये ऐसा ईस्ट्रोजन हार्मोन के बढ़े हुए लेवल्स की वजह से होता है। एसिडिटी और पेट फूलने की शिकायत भी कई महिलाओं को हो जाती है इस टाइम तक। तो एसिडिटी से बचने का तो यही तरीका है कि आप पानी खूब सारा पीजिए और बहुत लंबे समय तक पेट को खाली मत रखिए, यानी कि कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े टाइम में खाते रहिए। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत मिलती है, जो जनरली प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स की वजह से ही होता है, क्योंकि वो डाइजेशन के प्रोसेस को काफ़ी स्लो कर देता है। तो कॉन्स्टिपेशन से बचने का एक ही तरीका है कि पानी खूब पिया जाए और फाइबर में जो रिच हो वो डाइट ली जाए, रफेज लिया जाए, सलाद वगैरह लिए जाए, फ्रूट्स खाए जाएं। तो इस टाइप से आप थोड़ा अपने कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और थोड़ा एक्सरसाइज अगर आप करें, बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, आप 7 मंथ्स 8 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं, तो आपको वॉकिंग लेकिन करते रहिए, कम से कम आधा घंटा रोज वॉक करना चाहिए। इसके अलावा एक और सिम्टम आप महसूस कर सकते हैं कि आपके जो लोअर एब्डोमेन है, पेट का निचला हिस्सा है, वहां पे आपको पेनलेस कॉन्ट्रैक्शंस फील होते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन तो होता है लेकिन कोई पेन नहीं होता है साथ में। इनको ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है, ये एक तरीके से आपकी बॉडी अपने आप को डिलीवरी के लिए प्रिपेयर कर रही है। कुछ महिलाओं को 8वां महीना आते आते यूट्रस के प्रेशर जो ब्लड वेसल्स पे पड़ता है उसकी वजह से हेमरॉइड्स की शिकायत भी डेवलप हो सकती है। कई बार वेरिकोज वेन्स की शिकायत मिलती है, यानी कि जो पैरों की नसें हैं, वेन्स हैं, वो थोड़ी फूल जाती हैं और नीली नीली धारियां जैसी आपको लेग्स में दिखाई पड़ती हैं। हाथ पैरों में या फेस में स्वेलिंग हो सकती है। अगर ज़्यादा है तो अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट करिए इस बारे में। कई महिलाओं को बढ़ते यूट्रस की साइज की वजह से प्रेशर पड़ने से कमर में दर्द होता है और लेग्स में क्रैम्पिंग हो सकती है। लेग्स में क्रैम्पिंग तो विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है, या फिर कभी आपने ज़्यादा काम कर लिया, बहुत देर तक खड़े रहने का काम कर लिया, तभी भी आपको लेग में क्रैम्प्स हो सकते हैं।
आपकी वेजाइना में से वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, जो कि अगर बैड स्मेलिंग नहीं है या फिर साथ में खुजली या जलन नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं होती। ब्रेस्ट्स में से कभी-कभी आपको निपल्स में से एक येलोइश थिक डिस्चार्ज दिखाई पड़ सकता है। ये कोलोस्ट्रम होता है, जो कि आपके बेबी का पहला फीड होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके बेबी के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। आपकी नाभि से नीचे को एक सीधी लाइन कई महिलाओं में दिख सकती है, इसको लीनिया नाइग्रा बोला जाता है। ये कोई चिंता की बात नहीं होती है, एक नॉर्मल चेंज होता है, स्किन के ज़्यादा पिगमेंटेशन की वजह से वो लाइन अपीयर हो जाती है। इसके अलावा आप अपने एब्डोमेन में स्ट्रेच मार्क्स भी देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको किन चीज़ों का स्पेशल ख्याल रखना चाहिए। तो जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि आपको अपनी डाइट का किस तरीके से ख्याल रखना है। आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें कि सब कुछ हो, प्रोटीन्स हो, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, सभी की मात्रा आपको सही क्वांटिटी में मिले। तो इसके लिए एक और चीज़, जो कैल्शियम और आयरन की कमी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, उसके लिए डॉक्टर्स आपको सप्लीमेंट्स भी देते हैं। इस टाइम तक आप ले रहे होंगे ऑलरेडी, अगर आप किसी डॉक्टर के ट्रीटमेंट के अंडर में होंगे, और साथ ही आपको विटामिन के सप्लीमेंट्स तो दिए ही जाते हैं। इसके अलावा भी आप अपनी डाइट में कोशिश करिए कि ऐसी चीज़ें लें जिनसे ये सब चीज़ें आपको मिले, जैसे कि दूध, अंडा, मीट अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंडा और मीट अगर आप लेते हैं तो अच्छी तरीके से कुक किया हुआ होना चाहिए, अंडर कुक्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि अच्छी तरीके से पकाया गया हो। इसके अलावा अगर आप हरी पत्तेदार सब्जियां लें तो बहुत अच्छा रहेगा। फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल्स लेनी है, दोनों चीज़ों को अच्छे से वॉश करके लेना है ताकि पेस्टिसाइड्स रिमूव हो जाएं उनके ऊपर से। और सिंस ये कोविड इन्फेक्शन का टाइम है तो वैसे भी आपको इन चीज़ों के बारे में एक्स्ट्रा एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। अल्कोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग भी नहीं करनी है, पैसिव स्मोकिंग भी नहीं होनी चाहिए। पैसिव स्मोकिंग मतलब कि आप तो स्मोक नहीं कर रहे हैं लेकिन कोई और आपके बगल में बैठ के स्मोक कर रहा है, तो वो धुआं आपके लंग्स में जाता है, उससे भी आपको और बेबी पे अच्छा असर नहीं पड़ता है। तो कोशिश करिए कि या तो उनको मना कर दें स्मोकिंग करने से, या खुद किसी और लोकेशन पे आप चले जाएं। इसके अलावा अगर आप चाय या कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उसका इंटेक थोड़ा कम कीजिए। जब भी आपको लेटना होता है या सोना होता है तो कोशिश करिए कि पीठ के बल ना सोए, उसकी बजाय आप अपनी लेफ्ट साइड पर यानी कि लेफ्ट करवट पर लेटिए। इसके अलावा खूब सारा पानी पीजिए ताकि आपकी बॉडी वेल हाइड्रेटेड रहे। बहुत लंबे समय तक खड़े मत रहिए, भारी सामान मत उठाइए, लगातार बहुत देर तक काम मत करते रहिए, रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो अभी ये आपका 8वां महीना है तो सही टाइम नहीं है लेबर में जाने का, लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर ये कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि अगर आपकी वेजाइना में से थोड़ा सा ब्लडी डिस्चार्ज होता है, म्यूकस के साथ थोड़ा ब्लड मिला हुआ आता है, या फिर आपके एब्डोमेन में, पेट में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, हर 10 मिनट पे एक कॉन्ट्रैक्शन आने लग जाता है, 1 घंटे में 5 या उससे ज़्यादा बार कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो इस कंडीशन में ये इंडिकेट करते हैं प्री टर्म लेबर को। तो हो सकता है कि आप फुल टर्म से पहले ही लेबर में जा रही हूँ, तो उस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज होता है। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।